तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 51 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इसमें क्या बोला है कि जे ऑफ एक इंटीग्रेशन गिवन है a to 1, और ये इंटीग्रेशन गिवन है और a का रेंज देखिए दिया हुआ है 0 से लेकर 1 के बीच में। एंड आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैं कोई टाइम एलोकेट नहीं कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम लेके ट्राई कर लीजिएगा। बेसिकली इसका पर्पस ये है कि आपको रिवीजन करवाना है कुछ थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। देखिए क्वेश्चन के थ्रू अगर रिवीजन करते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, जितना एग्जाम पास आता जाता है उतना अगर आप क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करेंगे तो वो बेटर होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो आप प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। आपको सोचना कैसा है पहले तो देखिए, सोचने में तो आप कुछ भी सोच सकते हैं इंटीग्रेशन में, उसका कोई एक पर्टिकुलर एंड फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रूट एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर इंटू एल एन रूट अंडर 1 + x प्लस रूट अंडर 1 - x डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 + x माइनस रूट अंडर 1 - x dx। देखिए जब भी दो फंक्शन आपके प्रोडक्ट में जैसा फील हो कि मतलब लाइक एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो आपके दिमाग में बाई पार्ट्स का थॉट्स आना चाहिए। आपको हमेशा ऑब्जर्व करना चाहिए कि मेरे इंटीग्रेशन में क्या परफेक्ट डिफरेंशियल्स प्रेजेंट है। इस जो मैं सर्कल कर रहा हूं इस चीज को थोड़ा ऑब्जर्व करें। आपको पता है डी डी एक्स ऑफ अगर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होता है? सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर है तो इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 2 × x² माइनस स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स। तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं कि इट इज द परफेक्ट डिफरेंशियल। ये क्या है? एक परफेक्ट डिफरेंशियल है। और एक आपके पास फंक्शन है। तो आपका परफेक्ट डिफरेंशियल जब मिल जाता है तो आपका बाई पार्ट्स का फील आ गया कि इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान के इंटीग्रेट कर देंगे एंड इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, राइट? तो बाई पार्ट्स का फील तो मुझे आ गया है, आपका आया है कि नहीं बता सकते हैं। तो अब देखिए, तो हम बेसिकली ये जो पूरा फंक्शन है इसको फिर से लिखते हैं 1 - x बाई रूट अंडर 1 + x माइनस रूट अंडर 1 - x। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ये वाला फंक्शन। तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर फ्रॉम फ्रॉम 1 to a माइनस इंटीग्रेशन a to 1। देखिए इस ब्रैकेट, इसका डिफरेंशिएशन लिखना है, काफी बड़ा डिफरेंशिएशन आएगा तो अभी ब्रैकेट को रहने दीजिए ब्रैकेट जैसा ही। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, राइट? जब आप वन पुट करेंगे ध्यान से देखना, एल एन √2/√2 आएगा, तो वन पुट करने पे 0 आ जाएगा। माइनस ए पुट करने पे ये टर्म 0 होगा, तो उसके वजह से ये टर्म भी 0 हो जाएगा। तो माइनस इंटीग्रेशन a to 1 ये ब्रैकेट इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये चीज हमें निकालना है। अब वो ब्रैकेट में मतलब हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? √1 + x प्लस √1 - x बाई √1 + x माइनस √1 - x। देखिए आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अल्टीमेटली उस ब्रैकेट में आपको इसका डिफरेंशिएशन डालना है। तो मैं क्या करता हूं कि मुझे चेन रूल पसंद है। मुझे सच बताऊं तो चेन रूल बहुत पसंद है, चाहे जितना भी बड़ा डिफरेंशिएशन हो, लेकिन मैं डिफरेंशिएट उसको कर पाऊंगा। एल का बेस डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x। तो इसमें अगर 1/x करते हैं तो क्या हो जाएगा? जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो रूट अंड बाई रूट अंडर 1 + x प्लस रूट अंडर 1 + x। अब ये u बाई भी मतलब कोशिएंट रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। तो कोशिएंट रूल से डिफरेंशिएट करते हैं, चलिए। थोड़ा बड़ा होगा लेकिन पेशेंस रखिए। वन रूट अंडर 1 + x माइनस इसका स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 + x माइनस रूट अंडर 1 - x। देखिए रूट का बेसिक डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 √x। तो यहाँ पे क्या होगा? 1/2 √1 + x। अब देखिए यहाँ पे -x है और रूट अंडर 1 - x है, तो यहाँ पे भी वही होगा कि 1/2 रूट अंडर 1 - x इंटू रूट अंडर 1 + x माइनस रूट अंडर 1 - x। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 1/2 रूट अंडर 1 + x माइनस, देखिए यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 रूट अंडर 1 - x। तो आप इसको
अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो dy बाई डी एक्स अगर आप यहाँ पे करना चाहें तो देखिए, अगर रूट वन प्लस एक्स को a मानते हैं एंड रूट वन माइनस एक्स को b मानते हैं, तो a माइनस बी बाई ए प्लस बी, और यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर। तो आप क्लियरली देख सकते हैं एक पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फिर ये वन बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसा बनेगा। तो इसका मतलब मैं अल्टीमेटली इसको लिख सकता हूँ वन बाई रूट अंडर वन प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट। ये माइनस था, राइट। तो यहाँ पे अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए वन बाई टू कॉमन ले लेते हैं, वन बाई टू कॉमन ले लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें अगर कैलकुलेशन करते हैं तो रूट अंडर वन माइनस एक्स माइनस रूट अंडर वन प्लस एक्स न्यूमेटर में आ जाएगा। इसका मतलब अगर माइनस को आप कॉमन लिख सकते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं वन प्लस एक्स माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हैं, देखिए रूट अंडर वन प्लस एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स, तो दैट इज रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी आप इसको लिख सकते हैं रूट अंडर वन प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स का स्क्वायर बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से थोड़ा कैलकुलेशन करना, आ जाएगा आपका भी आ जाएगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं वन बाई एक्स मतलब वन बाई ये अल्टीमेटली टू एक्स इंटू वन बाई टू और इंटू वन बाई रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया। अब आप माइनस को भी कॉमन ले लीजिए, तो माइनस को अगर कॉमन ले लेंगे, अब देखिए वन प्लस एक्स प्लस रूट अंडर वन माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस रूट अंडर वन प्लस एक्स माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या आपको एक फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? लेकिन मान लीजिए a प्लस बी इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो a प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर। ये बचपन में पढ़ते थे आप ये फॉर्मूला, तो इसको यहाँ पे यूज कर दीजिए तो क्या मिलेगा, वन बाई फोर एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टू टाइम्स वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स। तो देखिए ध्यान से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसका वैल्यू कितना आ गया, एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये एक बहुत अच्छा फंक्शन है, सॉरी एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर था, तो अच्छा फंक्शन आ गया ना। डिफरेंशिएशन काफी अच्छे फंक्शन का आया है, माइनस वन बाई एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका जो इंटीग्रेशन आया है अभी, तो वो क्या होगा कि माइनस इंटीग्रेशन ए टू वन, अब यहाँ पे आपने किया माइनस वन बाई एक्स रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब इसको आपको निकालना है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले। जे ऑफ ए इक्वल टू आप ले लीजिए इंटीग्रेशन ए टू वन इंटू वन बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे, एक और इंटीग्रल में हमारा कन्वर्ट हो गया है। तो अब देखें बेसिक से चलिए, बेसिक थिंग है कि अगर रूट प्रेजेंट है तो इनसाइड को हम उसका किसी का स्क्वायर मान के करते हैं, तो वही हम यहाँ पे भी करने का ट्राई करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर को हमने एक वाई स्क्वायर मान लिया, तो हमारा इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इसको पहले हम लिमिट्स को चेंज कर लेते हैं। जब a को x इक्वल टू ए डालेंगे तो जीरो आ जाएगा, जब वन डालेंगे तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन का लिमिट हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी। आ गया। अब इसको क्या करेंगे, देखिए बेसिकली dx के टर्म में मुझे लिखना है, बेसिकली क्या करना है dx के टर्म में लिखना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर को अगर कॉमन करना चाहें तो वन प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आप यहां से लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां से आप लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई स्क्वायर। अब आप dx निकाल लीजिए। आई नो क्वेश्चन लेंथी हो रहा है, बट आपको बोला ना कि रिवीजन करना है, तो आप फॉर्मूले रिवीजन करिए। तो इनसे अगर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एग्जाम में एक्चुअली कैलकुलेशन कैसे करना है। तो जो इसका ये भी ए बाई बी जैसा लग रहा है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, कोशेंट रूल लगा दूंगा। तो इसमें वन प्लस वाई स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में, रूट अंडर वन प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किया गया है, तो रूट अंडर वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू
अब रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो वो क्या होगा, तो वो होगा 1/2 रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 2y, ठीक है, माइनस माइनस वन, माइनस अब क्या करना है, रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब रूट अंडर 1 + y² का डिफरेंशिएशन, तो ट्वाइस वाई बाई 2 इंटू रूट अंडर 1 + y² ऐसा आएगा। तो ये सारे टूज कैंसिल हो गए। तो आप देख पा रहे हैं इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1/1 + y² आ गया इंटू रूट अंडर 1 + y² इंटू रूट अंडर y² प्लस a² इंटू इंटू, अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, तो इट इज 1 + y², ये इन दोनों के टर्म में इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 + a² माइनस, यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो y² माइनस a² और dy आ गया। तो इसी चीज को आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। आई नो कि बड़ा हो गया है, बट आप देख सकते हैं फिर भी 1 - y², और यहाँ पे एक y था, यहाँ पे एक y था, तो y इंटू वाई हुआ, तो 1 - y² इंटू वाई डिवाइडेड बाई 1 + y² इंटू y² प्लस a², इसका स्क्वायर रूट इंटू रूट अंडर क्या आ रहा है, 1 + y² dy आ रहा है। तो इस चीज को हम सब्सटीट्यूट करेंगे, लेकिन वेट वेट, सब्सटीट्यूट करने से पहले देखिए यहाँ पे एक x है, मतलब x इसको पुट करना भी पड़ेगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आप अगर पुट करेंगे तो 1 √1 + y² बाई √y² प्लस a², ये चीज आ जाएगा, राइट। अब क्या करना है, आपको इस पूरे थिंग को dx की जगह पे सब्सटीट्यूट कर देना है। तो आपके पास है 1/1 + y², और यहाँ पे है √y² प्लस a² इंटू रूट अंडर, अच्छे से सब्सटीट्यूट करिएगा, तो 1 + y² इंटू 1 - y² इंटू वाई। अब देखिए ये जो पूरा टर्म है ये तो अपने आप में y है, तो एक और y है, राइट, एक और y है, तो इसका मतलब कैंसिल हो गया ना, ये √1 + y² और ये रूट वाला टर्म कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये इंटीग्रेशन एक्चुअली कन्वर्ट हो चुका है 0 to ∞ 1 - a² इंटू y² डिवाइडेड बाई 1 + y² इंटू y² प्लस a² dy। ध्यान से देखिए ये दोनों रूट अपने आप में स्क्वायर हो जाएगा, तो y² प्लस a², और ये अपने आप में प्रेजेंट है। तो हमारा इंटीग्रल क्या आया है, इंटीग्रल j ऑफ a आ गया है, देखिए 0 to ∞ 1 - a² इंटू y² बाई 1 + y² इंटू a² प्लस y²। अब आई थिंक आप क्वेश्चन को समझ गए हैं कि अब आपको क्या करना है। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, तो यहीं पे आप यूज कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। आपको क्या यूज करना है, अब पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर लीजिए। कैसे यूज करेंगे, तो 1 - a² इंटू y² को a टाइम्स 1 + y² प्लस b टाइम्स a² प्लस y² मान लीजिए। तो इसी को आप लिख सकते हैं 1 - a²y² इक्वल टू a प्लस बी a² प्लस a प्लस बी y², राइट। तो बाई कंपेयरिंग अगर आप कंपेयर कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि a प्लस बी a² एक्चुअली इक्वल टू 0, इसको 1 मान लीजिए, एंड a प्लस बी जो है उसको कंपेयर करके आप 1 - a² मान लीजिए 2, तो आप 1 - 2 कर दीजिए, तो यू विल गेट दैट b a² - 1 इक्वल्स टू 0 - 1 - a²। इसका मतलब आपके सामने है कि b a² माइनस b था, सॉरी, सो b इंटू a² - 1 इक्वल टू a² - 1। तो a देखिए रेंज में आपको दिया हुआ था a 1 है, तो आप a को 1 अगर डायरेक्टली इन सब चक्कर में ना पढ़ना चाहें तो a को अगर 1 मान लेते थे तो ये इंटीग्रेशन वैसे भी 0 हो जाता। मैं आपको बाद में इसका पॉइंट बताऊंगा कि क्यों मैंने बताया कि a इक्वल टू 1 नहीं लेना है यहाँ पे। तो a इक्वल टू 1 अभी नहीं लेना है, तो आप कैंसिल कर दीजिए इन दोनों को। इसका मतलब आपका b का वैल्यू आ गया 1, और 1 पे जाके b को सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो a का वैल्यू आ जाएगा -a²। इसका मतलब आप इसी चीज को स्प्लिटिंग कर सकते हैं क्या, कि -a² इंटू 1 + y² प्लस a² प्लस y²। तो आपके सामने क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन, j ऑफ a इक्वल टू, मैं फिर से बता देता हूं, 0 to ∞ आपको क्या करना है,
आपको करना है कि इट इज ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस इन माइनस आपको क्या करना है, ए स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 + y²। ठीक है जी, तो ये आपको करना है इसको, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 + y² इंटू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसमें चेक कर लीजिए हमारा स्प्लिटिंग सही है कि नहीं है। तो डेफिनेटली हमारा स्प्लिटिंग क्या है, सही है। वन यहाँ पे आप वाई स्क्वायर अगर कॉमन कर लेंगे तब आपको दिखेगा कि 1 - a² ही आ रहा है, राइट। तो इसको अब स्प्लिट कर दीजिए, तो आपके सामने क्या होगा, dy/1 + y² माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी dy/a² + y²। तो ये इंटीग्रेशन आपको पता है, इट इज tan−1y फ्रॉम इंफिनिटी टू 0 माइनस ए स्क्वायर इंटू, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इट इज 1/a इंटू tan−1y/a फ्रॉम इंफिनिटी टू 0। तो यहां से आप पता लगा सकते हैं कि tan−1 इज π/2 - 0 माइनस ए इंटू यहाँ पे भी tan−1 माइनस tan−1 0 हो जाएगा, राइट और नॉट। तो π/2 माइनस 8 इंटू π/2, इसका मतलब π/2 इंटू 1 - a आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू है। तो आपका इंटीग्रेशन का वैल्यू है j(a) = π/2 इंटू 1 - a। तो ये कमाल एक आंसर आ गया आपके सामने आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है जी। a नॉट इक्वल टू 1 अभी इसलिए है क्योंकि जो पार्शियल फ्रैक्शन हमने किया था, यहाँ पे अगर a इक्वल टू 1 हो जाता तो आप क्या करते कि 0 और 0 को कैंसिल कर देते, जो कि इनवैलिड होता। लेकिन रुकिए, लेकिन आप ध्यान से रिकॉल कीजिए कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था ना कि a to 1 सम फंक्शन इनटू dx। लेकिन यहाँ पे आप बेसिक सेंस से देख सकते हैं कि अगर मैं 1 डाल सकता था, राइट। पार्शियल फ्रैक्शन तो वो तो हम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग कर रहे थे। तो j(1) डेफिनेटली 0। तो j(1) अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है एंड यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो ये क्या आ नहीं जाएगा कि j(0 = π/2 इंटू 1 - a। तो फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू 0, 1 आप समझ गए कि कैसे मेथड से इसका आंसर आएगा। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपके लिए मैं फिर से लिख देता हूं। तो j(a) का वैल्यू कितना आया, π/2 इंटू 1 - a। तो j(0) कितना है, j(0) कितना होगा, j(0) का वैल्यू π/2 होगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, j(1/2) का वैल्यू बताइए कितना होगा, तो ये होगा π/4। तो ये इनकरेक्ट है। j(1/4) का वैल्यू और j(1/2) का वैल्यू तो देख सकते हैं सी भी इनकरेक्ट है। अच्छा, तो j(1 - a) निकालिए, j(1 - a) निकालेंगे तो इट इज π/2 इंटू a हो जाएगा, ये 1 - a करेंगे तो, राइट। और इन दोनों को जब, तो एक बार फिर से मैं अगर बताऊं तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम लेके इस क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। और आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि मेथड कैसा लगा और कितने कंसेप्ट आपके रिवीजन एक्चुअली हुए, जिसके पर्पज से मैंने क्वेश्चन को चूज किया मेनली। तो